नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो यूएस की एक एजेंसी है जिसने, यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी जिसने एक रिपोर्ट दे दी। इसके बारे में तो आपने जाना ही होगा, कल आ गई थी रिपोर्ट कि भारत मोस्ट या कंट्री टू वॉच आउट फॉर वाली लिस्ट में डाल दी गई है। हम सबसे पहले, जैसे कि इस कार्यक्रम में हमेशा करते हैं, कि भारत पर अमेरिका की रिपोर्ट क्या है, आइए पहले उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। तथ्य पहले, उसके बाद स्पिन। धार्मिक आजादी घटी है भारत में, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा है। यूएससीआईआरएफ ये एक एजेंसी है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर से अल्पसंख्यकों में डर है, ऐसा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की इस रिपोर्ट में कहा गया है। अमित शाह ने घुसपैठियों को दीमक कहा, इस तक का जिक्र है। अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, उसका भी जिक्र है। सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने पर सख्त कार्रवाई, यह भी इसका उल्लेख उस रिपोर्ट में है। मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता छीनी, इस बात का भी जिक्र उस रिपोर्ट में है। गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग के केस बढ़े, यह भी अमेरिका ने अपनी उस रिपोर्ट में डाला है। फरवरी 2020 में दिल्ली हिंसा में मुसलमान निशाने पर रहे, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में है, अमेरिका की इस रिपोर्ट में। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की तुलना अमेरिका की इस एजेंसी ने, यूएससीआईआरएफ ने, किन और देशों से की है। तो ये रहा भारत। भारत के अलावा भारत को किस श्रेणी में रखा है यूएस की इस रिपोर्ट ने, उसमें रूस है, नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है, वियतनाम है, चीन है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इरिट्रिया, नाइजीरिया, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान। अमेरिका की इस एजेंसी के हिसाब से हम सीरिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे ही हैं। हमारा देश, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब भारत सरकार को बिल्कुल ये रिपोर्ट समझ में नहीं आई और बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और कोई भी अगर इस तरीके से भारत को बताएगा तो अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। हम आपको वो पक्ष भी दिखाएंगे अब से थोड़ी देर में। क्या है यूएससीआईआरएफ, पहले आपको यह बता दें। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक आजादी पर एक अमेरिकी आयोग है, एक कमीशन है जो कि अमेरिका में है। सरकारी है लेकिन स्वतंत्र आयोग है। सरकारी है, वहां की सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन स्वतंत्र है। सलाह दे सकता है, और यह बहुत जरूरी है जानना, यह सलाह दे सकता है, ये सारी चीजें सलाहें हैं, लेकिन नीति नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है कि इनकी रिपोर्ट के बाद वहां नीति बन जाएगी और ये अमेरिका की ऑफिशियल पोजीशन हो जाएगी। रिपोर्ट पर भारत सरकार ने क्या कहा है, ये प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालय के। उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट की घोर निंदा करते हैं। भारत ने इस रिपोर्ट की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट पक्षपात से भरा हुआ है और इस रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, सही तरीके से पेश नहीं किया। मैं इसमें आपको एक और चीज बता दूं, इसी रिपोर्ट के एक कमिश्नर थे जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने बोला कि मैं अपनी खुद की रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हम भारत को ये बोलें कि भाई आप थोड़ा देख लीजिए धार्मिक आजादी पे, तो ये जो तरीका है इससे भारत का रुख और कड़ा हो जाएगा और हम अपने मकसद में हार जाएंगे। तो भारत का यह दावा है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। तो आप कहां पाते हैं इस रिपोर्ट से अपने आप को, अगर आप सोचें, आप अपने आप को कहां पाते हैं, ओपिनियन बनाइएगा दो न्यूज मेकर्स के साथ। तो इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं कांग्रेस नेता शशि थरूर का। डॉक्टर थरूर, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकी आयोग ने भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति को चिंताजनक बताया है। भारत को सीरिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया के साथ भी रखा गया है। आप इस यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बुरी तरह से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भारतवासी को ये अपमान है कि हमारे देश उस हालत में है जैसे उन देशों के साथ हमें ये तुलना किया गया है। और ये भी है कि भारत बहुत अभिमान से, बहुत गर्व से कहते थे कि हमारे देश में हर किस्म के मजहब, हर किस्म के
धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और हम सब भारतवासी हैं। भारत हमारा देश है। इस वतन में हम मजहब के फर्क ज्यादा नहीं, मतलब हम इसके ऊपर ज्यादा महत्वपूर्णता नहीं देते हैं। लेकिन असलियत में क्या हुआ है, कुछ महीने से, कुछ साल से हमारे देश में जो चल रहा है, ये नेचुरली विदेश में लोगों को पढ़ने मिलते हैं। जब तक विदेशी मीडिया में जो लिखा है कि हमारे देश में हमारी सरकार के जो लोग हैं, हमारे जो ये भाजपा के नेताओं जो कुछ कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये लोग दिमक है, इनको इस देश से हटाना है। कल किसी भाजपा के एमएलए ने कहा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कि मुसलमानों से सब्जी मत खरीदना। इस किस्म की भाषा, इस किस्म के बोल, और ये सीएए बिल जो आया है, एनआरसी के बारे में जो बातचीत किए हैं, नेचुरली ये लोग सोचेंगे कि मुसलमानों के लिए भारत में जगह नहीं है। और अगर ये सब पढ़ के वो लोग इस कंक्लूजन पे आ गए, हम तो कह सकते हैं देखिए आपने एग्जैजरेट किया है, इतना बुरा नहीं है, आप एक छोटा काला दाग को लेके बड़ा काला दाग बना दिया है। लेकिन बेहतर होगा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री से लेके सारे नेता समझ लें कि ये छोटा दाग को हटाना चाहिए। ये छोटा दाग को नहीं हटाने से विदेश में भारत के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि विदेशी आंखों में सिर्फ बड़ा दाग दिखाई देगा। तो आप ये कह रहे हैं कि एक छोटा दाग है, लेकिन इसको इतना बड़ा दाग बना करके पेश किया जा रहा है। मैं आपसे डॉक्टर थरूर ये जानना चाहता हूं कि आप भारत की पोजीशन पर क्या टिप्पणी करेंगे, क्योंकि भारत ने ये रिपोर्ट को पक्षपात से भरा हुआ कहा है। जिस तरह से ये रिपोर्ट का जवाब दिया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, असलियत तो भारतवासी जानते हैं। आप कोई भारतीय मुसलमान से पूछिए कि क्या उनकी जिंदगी जिस किस्म के वो हर रोज रहते हैं, क्या कुछ फर्क हुए हैं 3-4 साल से? मेरे ख्याल में वहां आपको आपका जवाब मिलेगा। हम तो विदेशियों को जो भी चाहिए कह सकते हैं। नेचुरली भारत का तो एक पॉलिसी है, हमारी सरकार तो ये कहना ही चाहिए और कहेंगे। लेकिन असलियत तो हमारे देश के अंदर हम जानते हैं, और ये असलियत को बदलना है। यही है मेरा एक उपदेश हमारे सरकार को, कि सिर्फ ये विदेशी क्रिटिसिज्म के मत देखिए आप, भारत के अंदर क्या चल रहा है, हमारे देशवासियों, हमारे नागरिकों का क्या अनुभव है, और उसको बदल के उसको ठीक करने से फिर हम विदेश में ये सब शिकायतें नहीं सुनना पड़ेगा। डॉक्टर थरूर, रिपोर्ट के एक कमिश्नर हैं, उनका नाम है गैरी बॉयर। वो कहते हैं कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता अगर हिंदुस्तान की तुलना दूसरे ऐसे देशों से करेंगे तो बदलाव का मकसद पूरा होना बहुत मुश्किल होगा। आप उनकी इस असेसमेंट को कैसे देखते हैं? उन्होंने ही लिखी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस किस्म के देश हमें बाहर से नहीं मिले, इस किस्म के आरोप हमारे देश के बारे में नहीं कहा जाए, तो बेहतर है कि हमारे देश के अंदर हम असलियत को बदल ले। पुराने भारत, गंगा जमनी तहजीब वाला भारत, जब सब लोग एक साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे, भारतवासी के नाम पे बहुत बहुत गर्व से लोग कहते थे कि हम भारतीय हैं, इस भारत को वापस ले आए, तब तो इस शिकायत सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं। जी, डॉक्टर थरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस विश्लेषण के लिए। और अब क्योंकि ये जरूरी है कि एक पक्ष का विपक्ष भी होता है और एक आर्गुमेंट का एक काउंटर आर्गुमेंट भी होता है, तो सरकार की ये जो दलील है, और ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। मेरे साथ राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा जुड़ गए हैं, भाजपा के सांसद। प्रोफेसर सिन्हा, ये चीज किसी को पसंद नहीं आएगा, जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल से घोर आपत्तिजनक है। डॉक्टर थरूर भी अभी थोड़ी देर पहले यही बोल रहे थे। लेकिन उनका यह कहना है कि एक छोटे काले दाग को एक बड़ा काला दाग बना करके विश्व में प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान पर भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कांग्रेस पर जिस प्रकार शशि थरूर जी ने समर्थन कर दिया एक तरह से रिपोर्ट का और कहा कि हमें बदलने की जरूरत है, वो बताना चाह रहे हैं कि पिछले वर्ष में कुछ ऐसा हुआ जो हिंदुस्तान को पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक नहीं रखा है। कांग्रेस पार्टी सदा ही उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो भारत के खिलाफ रिपोर्ट देते हैं या बयानबाजी करते हैं। लेकिन मैं उससे हटकर एक बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो अमेरिका के पास वह मॉरल राइट नहीं है कि भारत का असेसमेंट करे, और इस रिपोर्ट को इसलिए भी महत्व नहीं देना चाहिए कि हम उस साम्राज्यवादी मानसिकता से बाहर निकले जो साम्राज्यवाद के दौरान था कि कोई पश्चिम का देश रिपोर्ट देता है। अमेरिका कौन होता है रिपोर्ट लिखने वाला? अमेरिका क्या विश्व का दादा है क्या? और अमेरिका पहले यह बता दे कि उसके यहाँ ब्लैक्स की क्या स्थिति है।
एक संस्था है स्टैटिस्टिया और रिसर्च डिपार्टमेंट, उसके अनुसार से 2426 ब्लैक्स का 2018 में विक्टिमाइजेशन हुआ। और जब एक कंजर्वेटिव रिपोर्ट देखें जिसको स्टेट डिपार्टमेंट स्वीकार करती है तो 908 ब्लैक्स का विक्टिमाइजेशन हुआ। ब्लैक्स ऊंचे पदों पर नहीं, और भारत में तो हम संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं। भारत में लोग कहते हैं हम इसके नाम पर शपथ लेते हैं, लेकिन बाइबिल, गीता पर, कुरान पे, बाइबिल पर हाथ रख के कोई शपथ नहीं लेता है। और वहां पर ट्रंप ने एक नहीं दो बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लिया। जिस देश का हाईएस्ट पोजीशन पर बैठने वाला व्यक्ति किसी एक धर्म पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेता है, पहले अपने पंथ निरपेक्षता को ठीक कर दे। संविधान में, उनके संविधान में क्या लिखा हुआ है और वहां के राष्ट्रपति क्या करते हैं। लिंकन के बाइबिल पर और अपनी मां के द्वारा दिए गए बाइबिल पर शपथ लिया। ओबामा ने भी बाइबिल पर हाथ रख के शपथ दिया है। तो अमेरिका कौन होता है रिपोर्ट लिखने वाला? एक दूसरी बात, इस रिपोर्ट को मैं एक शब्द में, महात्मा गांधी ने 1927 में क्या कहा था, कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया करके एक किताब गया और रिपोर्ट ही लिखी थी। कहा था ये गटर इंस्पेक्टर रिपोर्ट। तो जिन लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इस रिपोर्ट की अनुशंसा की है, मैं महात्मा गांधी के उन शब्दों को दोहराता हूं, यह गटर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। और दूसरी बात, तेंजिन दोर्जी जो कि एक बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने लिखा मैं 30 साल भारत में रहा। भारत एक महान सभ्यताई देश है जहां मल्टी रिलीजियस फेथ के लोग रहते हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इसमें दो राय नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। और मैं कांग्रेस को बता दूं कि 1982 और 85 में जो मेरठ में दंगे हुए थे, बुलंदशहर में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, जमशेदपुर में दंगे हुए, कांग्रेस के शासन में दंगे हुए, तो क्या भारत की पंथ निरपेक्षता समाप्त हो गई? 120 करोड़ तब थे, अब 130 करोड़ हैं, या तब 110 करोड़ थे। कुछ झगड़े हैं, नहीं होना चाहिए आइडियली, और उसको रोकने के लिए एक आम सहमति है इस देश में। एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था, देखिए उन्होंने बोला है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि अमेरिका जो है वो कोई नहीं होता हमें बताने वाला, लेकिन जब बीजेपी के ही नेताओं से आप अगर हम और किसी की रिपोर्ट को एकदम खारिज कर दें, लेकिन ये जो आरोप लगते हैं, जैसे बीजेपी के आप ही के नेता हैं, आपकी पार्टी के, वो सब्जी वाले से पूछ रहे हैं कि भाई मुसलमान से फल मत लो, आपको लगता है ये एक सही संदेश देता है समाज में? देखिए, पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, 1, 2, 4, 10, 100 लोग क्या कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है। कोई देश उस आम सहमति से चलता है, कलेक्टिव कॉन्सेंस के आधार पर चलता है, एक सामूहिक चेतना के आधार पर चलता है, जिसके प्रति सहमति रखती है। धर्म के आधार पर भेदभाव के प्रति कोई सहमति नहीं है। आपने देखा कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा, जमात की उस गतिविधि के कारण कहा किसी पूरे समुदाय को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने कभी भी मन की बात में या संदेश में किसी एक समुदाय का नाम नहीं लिया, वो 130 करोड़ जनता की बात करते हैं। मैं लेकिन दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि रिलीजियस फ्रीडम सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। अरे रिलीजियस फ्रीडम तो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर होता ही है, एब्सोल्यूट फ्रीडम हम नहीं दे सकते हैं। वास्तव में कठिनाई क्या है संकेत जी, मैं 2 शब्दों में कठिनाई करना चाहता हूं। बताएं। इस देश में लगभग 13,000 एनजीओ प्रतिबंधित हुए हैं। जिन एनजीओ को पैसा आता था रूरल डेवलपमेंट के लिए, पैसा आता था पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, और उसमें से अधिकांश एनजीओ इस देश में धर्म परिवर्तन का एंटरप्राइजेज चलाते थे। असली दर्द वहां है, और ये दर्द आज नहीं है। नेहरू के युग में 1956 में नियोगी कमीशन बना था। नियोगी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें मिशनरी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। ठीक है। और नेहरू जी ने कहा था कि हम मिशनरी को ईसाई के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, ये विदेशी आकर भारत में जो काम करते हैं उस दृष्टिकोण से देखते हैं। आज हम उसी अधिष्ठान को मानने के लिए तैयार हैं कि मिशनरी और ईसाईयत में अंतर है। ठीक है। और ये जो ईसाई बहुमत वाली समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसका दर्द भारत में पंथ धर्म परिवर्तन के लेकर है। उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में कि भारत में धर्म परिवर्तन का कानून बनाया, विरोध में कानून बनाया गया। उन्होंने घर वापसी का उल्लेख किया है। अरे रिकन्वर्जन क्यों? रिकन्वर्जन नहीं होता, वो तो वापस लौट रहे हैं। यदि कन्वर्जन का अधिकार है तो उनको वापस रिकनेक्ट होने का अधिकार क्यों नहीं है? भारत ने अपनी तरफ से, प्रोफेसर सिन्हा, अपनी तो बात कह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना पक्ष रखने के लिए। भारत ने अपनी तरफ से बात और दलील पेश तो कर दी है, लेकिन और कोई यूएस से हमको शाबाशी और उनकी आलोचना लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम खुद सुधरना चाहें या खुद अपना आकलन करना चाहें कि क्या कुछ ऐसा गलत हो रहा है जिसको सही कोर्स करेक्ट करना चाहिए या कर सकते हैं या रोका जा सकता है उसको होने से, तो वो भी जारी रखना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका खबरों की खबर में एक बार फिर। लॉकडाउन की अनदेखी करके अगर आप बाहर निकलने की सोच भी रहे हैं तो जरा ये देख लें। ये तस्वीरें दक्षिण दिल्ली के शाहपुर जाट की हैं, जहां ड्रोन के जरिए जो लोग बाहर थे उनको ये संदेश दिया गया कि इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर जाओ, घर में ही रहिए, आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए, दोबारा दिखाई ना दे यहाँ पे।